नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑसम गार्डन पर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वो पौधे लेकर आते हैं नर्सरी से, लगाते हैं खूब अच्छी तरह से, थोड़े से दिन तो ठीक ठाक चलता है लेकिन उसके बाद पौधा सूख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे बिल्कुल साइंटिफिकली। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक रस्म निभानी होगी और वो है सब्सक्राइब बटन की और बेल आइकन की। लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन आएगा, उसके बाद ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको हमारी सारी वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। मजे लो। साथियों, होता ये है कि ज़्यादातर जो प्रोसेस है हमारे पौधे लगाने का, हमारे पौधों को प्लांट रिप्लांट करने का, ट्रांसप्लांट करने का, वो ये है कि हम जो पौधे लेके आते हैं वो नर्सरी से लेके आते हैं। ये एक बड़ा कारण है। तो नर्सरी में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस है, उसका न्यूट्रिशनल प्रोसेस है, उसको फीडिंग प्रोसेस है, वो सारा का सारा केमिकल बेस होता है। अब होता ये है कि वहाँ पे एक स्पेसिफाइड आदमी होता है जिसको अपना सभी पौधों की देखभाल करनी होती है और उसको पता होता है, क्योंकि एक लंबी प्रैक्टिस होती है उसके पास कई सालों की, तो वो अपने तरीके से काम करता रहता है। लेकिन जब हम वो पौधे लेके अपने घर पे आ जाते हैं, हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, रिप्लांट करते हैं, तो समस्या आती है कि वो जो इन्वायरमेंट है जो पहले पौधे को मिला हुआ था नर्सरी में, वो हम नहीं दे पाते। लगभग 50-60% भी दे पाए तो बहुत अच्छी बड़ी बात होती है, लेकिन 50% भी वो इन्वायरमेंट नहीं होता क्योंकि वो मास लेवल पे होता है। यहाँ पे हम कुछ पौधे लेके आते हैं, उसका काम करते हैं और उतना ध्यान भी नहीं होता, अपने काम काज रहते हैं, दिन भर के चलता रहता है। अब बात ये है कि क्या करें कि इस मेन कारण से हम बाहर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि हो सके तो आप बीज से पौधा लगाइए, अपने बीज को अपने तरीके से लगाइए, उसका ट्रीटमेंट करिए, जो स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट है बायोलॉजिकली और ऑर्गेनिकली वो करिए। अगर ऐसा नहीं संभव है तो आप पौधे लेके आइए, अपने पौधे को बाकी अपने टेरेस गार्डन पे, अपने किचन गार्डनिंग का जो आपका एरिया है वहाँ पे पहले रखिए, उसको सीधा मिट्टी में मत लगाइए। होता ये है कि जैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है कि कहीं नई जगह पे जाएगा तो उसको 1-2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, वहाँ पे अपने माहौल को सेट करेगा, अपने एनवायरनमेंट को सेट करेगा। ऐसे ही ये पौधों में भी है और इसका बहुत बड़ी रिसर्च हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने की है। आप उनकी रिसर्च पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ी बात समझ आएगी कि आदमी की तरह, मनुष्य की तरह पौधे भी इमोशंस को समझते हैं। वैसे ही आपको बात पता भी होगी। तो इस चीज़ को समझते हुए बाहर से लाए गए पौधे को अपने सभी पौधों के बीच में 1-2 दिन रखिए, उसको उस माहौल में सेट होने दीजिए, फिर उसको पॉलीथीन से, उसके नीचे से जो बैग लेके आए उससे निकाल के मिट्टी में प्लांट करिए। एक मेन कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जो आप उसमें खाद डालते हैं वो पहले केमिकल पड़ता था, अब आप उसको केमिकल दे रहे हैं तो वो आपको पूरे प्रोसेस के साथ नहीं मिल रहा है जो पहले नर्सरी में मिलता था। अब जो दे रहे हो अगर वो ऑर्गेनिक है तो उसका हमें पूरा पता नहीं है कि हमें डालना कैसे है। दूसरा कारण ये है। तो इसको क्या करें, अपनी मिट्टी को, जिस मिट्टी में आपको पौधा लगाना है उस मिट्टी को भुरभुरी करिए, पूरा एकदम बारीक करिए उसको, उसके अंदर अपनी 10:1 के रेशियो में खाद मिलाइए, उसको एक बड़े झरने से छानिए ताकि यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए और फिर उसमें अपने खेत में या अपने पौधे में लगाइए। उस पौधे में जो चेंज आया होगा वो वहाँ पे आपके इन्वायरमेंट में ढल चुका होगा और वो आपके साथ सही से बैलेंस हो जाएगा। तो रिप्लांट करने का ये प्रोसेस होगा। अगली बात ये है कि जब बहुत ज़्यादा केमिकल पड़ता है किसी भी मिट्टी में, चाहे वो पॉट की मिट्टी है, चाहे वो खेत की मिट्टी है, जितना ज़्यादा केमिकल पड़ेगा उसके मिट्टी के अंदर का जो फ्लोरा है, जो उसके पार्टिकल टू पार्टिकल गैप है, जिसको पार्टिकल वॉइड्स बोलते हैं, सोइल वॉइड्स बोलते हैं, या उसको वॉइड रेशियो भी बोलते हैं अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो, वो वॉइड कम हो जाते हैं। उसके अंदर पानी का बहाव, वाटरिंग सिस्टम वो खराब हो जाता है, पानी नीचे जड़ों तक नहीं जा पाता है। एयरेशन जो है, ऑक्सीजन लेवल, एयर का जो लेवल है वो पास नहीं हो पाता है। तो जो अंदर का जो बैक्टीरिया फ्लोरा है, जो अंदर का बैक्टीरिया का जो संसार है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो जहाँ जहाँ भी जड़ें जाएंगी वहाँ पे ये सारा का सारा जो अपना वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो चाहिए लेकिन वो नहीं बन पाता। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी मिट्टी में जब भी पौधा लगाएं
उसको अच्छे से ट्रीट करके लगाइए। उसके बाद जब पानी दें तो पानी तब दीजिए जब ऊपर की लगभग आधा इंच मिट्टी सूखी सूखी लगने लग जाए, सफ़ेद सफ़ेद लगने लग जाए। और उसमें भी तब करिए, उसको पहले निराई गुड़ाई करिए, उसकी मिट्टी को ऊपर से खुदाई करिए थोड़ा सा, उसके बाद उसमें पानी डालिए। साथ में पोट का साइज थोड़ा बड़ा रखिए। एक ही पोट में बहुत ज़्यादा संख्या में पौधों को मत रखिए, बहुत ज़्यादा पौधे मत लगाइए, बहुत ज़्यादा बीज मत डालिए। उनको एक गैप मिलना चाहिए, उनको न्यूट्रिशन मिलने के लिए बहुत दूर की रेंज तक, जहाँ तक उसकी जड़ें जाती हैं वहाँ तक उसका पूरा का पूरा संसार घूमना चाहिए पोषण का, ताकि वहाँ से कैपिलरी रिएक्शन के माध्यम से बैक्टीरिया के सहयोग से, बैक्टीरिया कोऑपरेशन से उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो ये मोटी मोटी बातें थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाहर से एकदम आते हैं अपनी मनमर्जी का, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, NPK डाल दिया, केमिकल, अब वो केमिकल था या क्या था वो पता नहीं होता, तो कुछ भी अंधाधुंध करके मत डालिए। कारण के साथ समस्या के समाधान पे जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपको। और हमारी एक किट आती है पूरी इस सारे सिस्टम पे कि आप फंगस से भी बचे रहें, आप कीड़ों से भी बचे रहें, आपको खाद का, न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है वो पूरी जाए, और वो सारी चीज़ें लगभग एक पौधे में जितनी समस्या आती हैं उन सब के लिए हमारे पास एक किट है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। हज़ारों लोगों ने यूज़ की है, खेतों में भी बड़े बड़े फार्म्स एरिया उन पे भी यूज़ की है बड़े लेवल पे, और छोटे टेरेस गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग पे भी यूज़ की है। तो हर जगह काफ़ी शानदार परिणाम है। आप इसका यूज़ करके देखेंगे तो बहुत लोगों को खुद ही रिकमेंड करेंगे, इतना अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा, इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने इतना ध्यान से सुना, इतनी जानकारी आप तक पहुंची, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।